तो सबसे पहले मैं आप सभी को अटैक ऑन टाइटन का एक बेसिक इन्फो दे देता हूँ। इन दीवारों ने इंसानों को 100 साल से ज्यादा टाइटनों से बचा के रखा होता है, लेकिन एक दिन एक ऐसा टाइटन आता है जो 50 मीटर की वॉल से भी बड़ा होता है और वो दीवार तोड़ देता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी चली जाती है और इंसानों को पता चलता है कि कई टाइटन्स इनके बीचों बीच ही है। तभी इंसान पहली बार कामयाब हुए होते हैं एक टाइटन को जिंदा पकड़ने में, जो कि इनकी फेलो सोल्जर एनी होती है। सीजन 2 की शुरुआत में एनी को अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ कुछ सैनिक दीवारों के पास जमा होते हैं और इनके चेहरों से डर खौफ साफ जाहिर हो रहा होता है कि आखिर दीवार में टाइटन क्या कर रहा है। ये देखकर सेक्शन कमांडर इतना चौंक जाती है कि वो कुछ देर अपनी जगह से हिल भी ना पाती। कुछ देर यूं ही दीवार को घूमने के बाद सेक्शन कमांडर दिल ही दिल में कहने लगती है कि क्या ये इत्तेफाक है या फिर सारी दीवारें टाइटन से ही बनाई गई है। वो ये कह रही होती है कि पीछे से दीवार का पुजारी आ जाता है जिसका नाम पेस्टन नेक होता है और वो सेक्शन कमांडर से कहता है, जो मर्जी करो मगर इसे किसी भी हालत से सूरज की रोशनी से दूर रखो। और इसके कुछ ही देर बाद हमें कमांडर एडविन के साथ मौजूद 2 सैनिकों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक सैनिक कहता है, फिलहाल हमने टाइटन को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उसे शीट से कवर कर लिया है। माफी चाहता हूँ सर, पर हम इस बारे में क्या बयान देंगे। मतलब कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दीवारें टाइटन से ही बनाई गई है। जिस पे कमांडर एडविन कहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचोगे, सब कुछ ही है जिन्हें मालूम है और कुछ को नहीं। दूसरे सीन में मिलिट्री पुलिस के 2 बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि आखिर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी स्काउट रेजिमेंट कैसे अपना मुंह बंद रख सकते हैं। अगले सीन में दोबारा से हमें एक सेक्शन कमांडर हांजी और पेस्टन निक के बारे में दिखाया जाता है। तभी सेक्शन कमांडर पेस्टन निक से कहती है, आखिर टाइटन दीवार में क्या कर रहा है। जिस पे पेस्टन निक बात को बदल देता है और वो बात को बदलते हुए कहता है, मेरा बहुत काम होता है, मेरे मारने वाले और मेरा चर्च सब कुछ तबाह हो गया है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मुझे इसी वक्त नीचे उतारो। जिस पे सेक्शन कमांडर कहती है, अगर तुम वाकई में नीचे जाना चाहते हो तो फिर जाओ। तभी वहाँ पे मौजूद बाकी सैनिक सेक्शन कमांडर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर सेक्शन कमांडर उन्हें कहती है, वहीं पे रहो, बहुत हुआ। आखिर तुम्हें पता है हम स्काउट्स ने कितना खून बहाया सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी को वापस पाने के लिए, और इस मकसद के लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगाने के लिए तैयार थी। जिसमें पेस्टन ने कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मौत से डरता हूँ, इसी वक्त मुझे नीचे छोड़ दो, मैं अपना काम किसी भी हालत में करूँगा और वो भी नाकाम हुए बगैर। मगर सेक्शन कमांडर ऐसा बिल्कुल ना करती। इसके बाद सेक्शन कमांडर बैठ के अपना सर पकड़ के हंसते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, चलो मुझे इतना ही तो बता दो कि क्या सारी दीवारें टाइटन से बनाई गई है। कितना वक्त हो गया कि मुझे कभी ऐसी एक्साइटमेंट फीलिंग नहीं आई। वाह, पहली बार मुझे तब ऐसा हुआ था जब भी मैं दीवार के बाहर गई थी। और अचानक से एक घंटी बजने लग जाती है और हमें एक सैनिक के बारे में दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे जल्दी से कैप्टन एडविन को बताना होगा, मुझे ये बताना होगा कि टाइटन्स ने वारहाउस को तोड़ दिया है। तभी हमें पिछले 12 घंटे के बारे में दिखाया जाता है कि आखिर 12 घंटे पहले क्या हो रहा था, जब एनी वर्सेस एरन हो रहा था। तभी साशा और कोनी अपने गांव के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसपे पेरिटोल कहता है, कोनी अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम लोगों को जरा भी हैरानगी नहीं है कि ये तो ना हमें यूनिफॉर्म पहने दे रहे हैं और ना कुछ और करने दे रहे हैं। सबसे शक वाली बात तो यह है, जिनका रैंक हमसे ज्यादा है वो दीवारों के अंदर है और जिनका कम है वो बाहर है। ये कहने के बाद रायना अपनी जगह पे वापस बैठ जाता है। इसी दौरान साशा बैठे बैठे बहुत थक जाती है और आखिर में वो अपना सर एक टेबल पे रख देती है और अचानक से उसे टाइटनों की चलने की आवाज आती है। और जैसे ही साशा ये बात सबको बताती है, रायना इसकी बात को जरा भी सीरियस नहीं लेता। दूसरे सीन में हमें एक सैनिक के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम मिक्के होता है और वो टाइटन्स को दूर से ही सूंघ सकता होता है। और तभी मिक्के कहता है, मुश्किल है कोई टाइटन 104 का टेक्टोन में हो, आसपास के लोगों को खबरदार कर दो, वारहाउस टूट चुकी है और टाइटन साउथ की तरफ से आ रहे हैं। तभी नारबा आके सारे सैनिकों से कहती है,
हम पे हमला हुआ है। टाइटन्स इधर ही आ रहे हैं, इतना वक्त नहीं है कि तुम लोग ओडियम गियर पहन सकते हो। इसी वक्त सारे लोग घोड़ों पे सवार हो जाओ और जो भी आसपास गन मिले उन सबको खबरदार कर दो। तभी नानबा वहाँ से चली जाती, जिस पर मिक्की नानबा से कहता है आगे 9 टाइटन्स है जो बहुत करीब है। जिस पे नानबा कहती है हमें आज तक मौका भी नहीं मिला इन चीज़ों को जानने का, पर अब बहुत देर हो चुकी है, हम इंसान हार गए। जिस पर मिक्की कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बंदा तब तक नहीं हारता जब तक वो लड़ता रहे। इसके बाद सारे सैनिक घोड़ों पे सवार हो जाते हैं और मिक्की सारे सैनिकों से कहता है जैसे ही टाइटन्स दरख्त तक पहुंचे हम लोग 4 टीमों में फैल जाएंगे, उनसे लड़ना बिल्कुल मत। तुम में से किसको यहाँ के रास्ते पता है? जिस पे साशा हाथ खड़ा करती है और वो हाथ खड़ा करके कहती है सर मेरा होम टाउन नॉर्थ की तरफ है, मुझे और कोनी को यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे से पता है। तभी कोनी कहता है मेरा विलेज साउथ की तरफ से है और वहीं से टाइटन्स आ रहे हैं। मैं तुम लोगों को आसपास के विलेज तक ले जा सकता हूँ, मगर इसके बाद प्लीज मुझे अपने घर जाने दीजिएगा। जिसके जवाब में मिक्की कहता है ठीक है, रास्ता बताने के बाद तुम घर जा सकते हो। जिस पे रायना भी उसके साथ जाने की जिद करता है, जबकि कोनी उसे कहता है कि मेरा विलेज टाइटन से बड़ा होगा। इसके बाद रायना पेरिटोल को अपने साथ आने का कहता है और जैसे ये लोग फैल जाते हैं टाइटन्स इनके पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं। जिस पर मिक्की गड़गड़ से कहता है कि तुम साउथ टीम के चार्ज हो और वो खुद टाइटनों की तरफ बढ़ने लग जाता है और इसके बाद मिक्की कुछ टाइटनों को मारने लग जाता है। दूसरे सीन में एरन को अपने पास की जगह आती है जिसकी वजह से वो उठ जाता है और वो देखता है मिकासा बैठे बैठे ही सोई होती है और मिकासा जैसे ही उठती है एरन उसे कहता है थोड़ा सा सो जाओ और अचानक से आर्मिन आता है और वो कहता है एरन मिकासा टाइटन ने वारोस को तोड़ दिया है। तभी लेवाई कैप्टन एरविन के पास आता है और वो आके कहता है ये टाइटन्स हमें सुकून से जीने क्यों नहीं देते। दूसरी तरफ मिक्की यूं ही टाइटनों को मार रहा होता है और कुछ ही टाइटन रह गए होते हैं। तभी मिक्की अपने घोड़े को बुलाने के लिए सीटी मारता है और मिक्की के पास एक अजीब सा टाइटन फिर रहा होता है और वो मिक्की को टारगेट भी नहीं कर रहा होता, मगर जैसे ही इसका घोड़ा आता है वो इसके घोड़े को पकड़ लेता है और वो तेजी से इसकी तरफ वो घोड़ा फेंक देता है और जब वो नीचे गिर रहा होता है तो उसे एक टाइटन अपने दांतों में कुचलने लग जाता है, मगर तभी वही अजीब टाइटन आके इस टाइटन से कहता है रुक जाओ। और इस अजीब से टाइटन को लोग बीस टाइटन कहते हैं। इसके बावजूद भी वो टाइटन उसे खाने पे लगा होता है, जिसपे बीस टाइटन उसे अपने एक हाथ से कुचल देता है और मिक्की इस टाइटन को देख के कुछ ज्यादा ही डर जाता है। इसके बाद बीस टाइटन कहता है तुम इस अजीब सी वेपन को क्या कहते हो जो तुमने अपने पीछे बांधी हुई है जिसकी वजह से तुम लोग उड़ सकते हो? जिसपे मिक्की डर के मारे जवाब भी ना दे पाता। तभी बीस टाइटन कहता है चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ। जिसपे मिक्की डर के मारे अपना सर नीचे कर लेता है। तभी बीस टाइटन इसका ओडियम गेल लेके जाने लग जाता है, मगर अचानक से मिक्की को वो बात याद आती है जो उसने नानाबा से कही होती है कि जब तक हम लड़ते रहेंगे हम नहीं हारे। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड उठा के जोर से गरजता है, जिसपे बीस टाइटन दूसरे टाइटनों को हुक्म देता है ओ मुझसे तो भूल ही गया, तुम लोग अब हिल सकते हो। जिसपे सभी टाइटन मिक्की को खाने लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।